नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओएआरओ और यूपीपीएससी पीसीएस। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बिना अटेम्प्ट किए आप एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा। अगर आपको यूपीपीएससी पीसीएस और आरओएआरओ क्लियर करना है तो आपको इन क्वेश्चंस में से 50 में से कम आपको 40 से 42 क्वेश्चन आपको सही सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। चलिए आज आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है अरस्तु, पुरकिंजे, लैमार्क, वॉन मोल। आप यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे सोचने में, क्योंकि पीसीएस प्री या फिर आर ओ ए आर ओ प्री वहाँ पे आपको सोचने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट करिए, नहीं पता है तो आप आगे बढ़ जाइए। आप सबसे लास्ट में आप देखेंगे, बिल्कुल जब आपके पास 15-20 मिनट या 1 घंटे बचेंगे, जब आपके सारे क्वेश्चन एक बार आप कम से एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट कर चुके हों, दोबारा आप देखेंगे दूसरे राउंड में, आप वहाँ टाइम देंगे। लेकिन पहले राउंड में आप बिल्कुल टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। अगर आप वहाँ टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए निगेटिव बहुत ज़्यादा करेंगे और वहाँ से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले सारी प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी है। अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज़ के साथ, आप मान के चलिए अगर 50 का टेस्ट सीरीज़ है, आप 40 से 42 कर रहे हैं तो आपकी बढ़िया स्ट्रेटजी है। ठीक, तो आप रिवीजन करते रहिए बहुत अच्छे से। अगर 40 से नीचे हैं तब यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपकी स्ट्रेटजी इम्प्रूव कराऊंगा, आपकी तैयारी इम्प्रूव कराऊंगा, जिससे कि एटलीस्ट आप यूपी से प्री और आर ओ ए आर ओ दोनों आप निकाल सकें। तो बताइए करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज लैमार्क। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, एडवर्ड जेनर, लीनियर लीनियस। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, अरस्तु। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, स्वान। बस आप 5 से 7 मिनट लेंगे सोचने के लिए, बस तुरंत आंसर बताएंगे करेक्ट। खासकर आप बायोलॉजी वाले सेक्शन में, यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे वही आपकी काम आएगी मेंस में, एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाय। वेरी गुड, सभी लोग को ये आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, रेक्टिका। यस, करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को ना आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्तिका या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑल अबव। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। प्रीलिम्स निकालने का एक ही तरीका है, आप जितने क्वेश्चन
आप अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। जितनी बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, वही आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा। तो आपको यहाँ पे बने रहना है। कम से कम आपका रिवीजन आप मैं बहुत अच्छे से करा के जाऊँगा कि आप वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको परीक्षा वाड़ी उठानी है। उसके बाद रिवीजन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप यहाँ पे रहिए और स्टडी करने के लिए बुक उठाइए सिर्फ परीक्षा वाली। इधर उधर मत भागिए अगर आपको पेपर निकालना है तो। अब इसमें भी देखिए बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? यस, करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23, 24, 46, 48। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 46, 23 जोड़े होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? आपके ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, हरगोविंद खुराना, मेंडल, मॉर्गन। करेक्ट आंसर इज वाटसन और क्रिक। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लैमार्क, जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवरिच। ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बिगनिंग से। जिसने कभी नहीं पढ़ा है या बिल्कुल अभी उसकी स्टार्टिंग है, ठीक है, तो वो अपने चीज़ों को रिलेट कर पाए यहाँ से। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जा कर के धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी वन लाइनर, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस प्री में और आर ओ आर दोनों में आते हैं। तो आपको उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप यहाँ बने रहिए। अगर आप इधर उधर भाग रहे हैं तो अब यह मान के चलिए अपनी राह में आप खुद अड़चन डाल रहे हैं। तो आप एक जगह बने रहिए, आपका पेपर आराम से निकलेगा। टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप कम से कम आपका प्री नहीं रुकेगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन यही रुक जाता है। 90% जनता प्री से वापस आ जाती है, फिर उनका साइकिल स्टार्ट जाता है प्री में, फिर वो अगले 1-2 साल के लिए बिजी हो गए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी जल्दी से जल्दी प्री निकालना है, फिर मेंस निकालना है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू दे करके पीसीएस में पीसीएस ज्वाइन करना है। अगर आप आर ओ एच ओ के लिए कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस निकाल के सीधे सचिवालय आना है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू बने रहना है, इधर उधर नहीं भागना है बिल्कुल। अगर आप अभी भी भाग रहे हैं इधर उधर, ऑथेंटिक कंटेंट छोड़ के भी इधर उधर, ठीक है, तो फिर आपकी मर्जी है। बट मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, आपका बहुत अच्छे से तैयार करूँगा। यस, करेक्ट आंसर बताइए। इस करेक्ट आंसर इज जॉन मेंडल। अब आप ये बताएंगे कि इन्होंने किस पौधे पे टेस्ट किया था? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यकृत। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। करेक्ट आंसर इज रेनिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। यस बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन सी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन के। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंघा, रिकेट्स, बेरीबेरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, घेंघा। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। ये इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस, आर ओ आर दोनों में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनको आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। अगर आप 50 में से 40 से नीचे जा रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, इधर उधर बिल्कुल मत भागिए। अगर आप 50 में से 40 से ऊपर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, किसको हार्मोन कहा जाता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन, विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन डी। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन, लोहा। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, जस्ता। यस, बताइए करेक्ट आंसर। वेरी गुड। यस, देखो यहाँ पे गलती कर रहे हैं लोग। ये नहीं करना है ना आपको। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस वही है ना कि प्रैक्टिस। अभी आंसर देखते ही लोग बोलेंगे वो मैंने गलत कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है आपको एग्जाम हॉल में। तो वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोबाल्ट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, हृदय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 80 दिन, 100 दिन, 120, 150 दिन।
यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विद 120 दिन। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, वृक्क, हृदय। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लीहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या पाश्चर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अब भी बताएंगे फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? यस, कमेंट में आप बताएंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी, ए बी, ओ। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओ। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ए, बी, ए बी, ओ। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए बी। आरएच फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? चूहा, बंदर, बिल्ली, कुत्ता। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बंदर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दो, तीन, चार, छः। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चार। दो आलिंद, दो निलय। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सभी लोगों ने बता दिया। अरे वाह, स्टेथो सभी को पता है। यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 120/80 mm कच्ची। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेशियम। पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वृक्क, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। यस, बताइए पेस मेकर कहाँ यूज होता है? वेरी गुड, हृदय। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? फेफड़े, हृदय, वृक्क, यकृत। यस, करेक्ट आंसर इज वृक्क, किडनी। अब आप बताएंगे कि रक्त बनता कहाँ पे है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी, कोशिका। करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, नेफ्रॉन। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, लसिका। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय।
यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यकृत। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी होने पर किया जाता है? हृदय, वृक्क, फेफड़ा, मस्तिष्क। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वृक्क। जब किडनी फेलियर होता है उस टाइम पे डायलिसिस यूज होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, उंगली में, पैर के अंगूठे में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कान में। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 210, 300। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206, 250, 300, 350। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 300। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, वसावतक। लास्ट में सब लोग वीडियो ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, एटलीस्ट ना लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि आपके लिए मैं ऑथेंटिक कंटेंट बना रहा हूँ। मैं वो ही कंटेंट बना रहा हूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा मिला है तो आपको भी फ़ायदा मिले। ठीक है। मैं कोई वीडियो बनाने के लिए सिर्फ नहीं बना रहा हूँ कि आपको कुछ भी कंटेंट देना है और बस आपका व्यूज़ लेना है और टाइम वेस्ट करना है। मैं वो कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए कि आप जिससे कि यूपी पीसीएस प्री और आर ओ ए आर ओ दोनों आप निकाल सकें। उस लेवल पे मैं आपको तैयार करना चाह रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने की हैं उनको मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग दोहराएं। आप समय मत वेस्ट करें। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक है, उसके लिए मुझे भी अपने जॉब के बाद फिर टाइम निकालना पड़ता है कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले जिससे कि आपको हेल्प मिले यहाँ पे। क्योंकि इस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हैं इधर उधर। तो वो डाइवर्जन नहीं करना है आपको अपनी स्टडी में। क्योंकि आप अपने 2 से 3 साल आपने अगर वेस्ट कर दिए प्रीसियस, फिर वो आपको आगे चल के पछतावा होगा। तो वहाँ पे आपको अभी कंट्रोल करना है ना। तो एटलीस्ट एक लाइक करके जाना ज़रूर, और अपना स्कोर ज़रूर सभी बता के जाएंगे कि आउट ऑफ 50 आपने कितने अटैम्प्ट किए सही सही। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेंडन। हड्डी से हड्डी को के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी, जोड़। यस, करेक्ट आंसर इज लिगामेंट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मज्जा, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो सभी लोग जाते जाते अपना स्कोर बता के जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखेंगे, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।